हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th बायोलॉजी के बोर्ड एग्जाम के लिए यूनिट वाइज एंड चैप्टर वाइज मार्क्स का वेटेज देखने वाले हैं। बहुत से बच्चे बायो के एग्जाम के लिए नर्वस हो रहे होंगे और बहुत से बच्चों को लग रहा होगा कि कुछ भी तैयारी नहीं हुई है। सोच रहे होंगे कहाँ से और कैसे रिवीजन शुरू करें। तो बच्चों, घबराना नहीं है। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको मार्क्स वेटेज के हिसाब से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को टिक करके रिवीजन स्टार्ट कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टोटल 33 क्वेश्चंस आते हैं। हमें पता है 70 मार्क्स का जो पेपर होगा उसमें किस तरीके से क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन है। हमें पता है कि देखिए, सेक्शन ए एमसीक्यू बेस्ड होता है। इसमें 16 क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। 16 मार्क्स ये हो गए। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आते हैं। 5 क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन, 10 मार्क्स। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं, 7 क्वेश्चंस आएंगे। ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, 21 मार्क्स। फिर एक केस बेस्ड स्टडी होती है, उसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 8 नंबर का होगा। फिर एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा, इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 15 मार्क्स के ये मार्क्स हो गए। यानी टोटल पेपर हो गया हमारा 70 मार्क्स का। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 7 मार्क्स का है तो हम उस हिसाब से इसको एक इंपॉर्टेंट चैप्टर मान लेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन 6 मार्क्स का है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ 3 मार्क्स का है। तो वेटेज के हिसाब से हम देख लेंगे कि किस चैप्टर को अपना टाइम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। थोड़े ही दिन बचे हैं बच्चों एग्जाम में। अब इन थोड़े दिन को हमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे ही ज्यादा फोकस करना है। रिवीजन हमें सारे चैप्टर्स का करना है, लेकिन जिन चैप्टर्स का वेटेज सबसे ज्यादा उन चैप्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। तो यानी यहाँ पे हमें पहली यूनिट का पता चल गया कि ये फर्स्ट यूनिट 16 मार्क्स की पूछी जाएगी, जिसमें से 7 मार्क्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, फ्लावरिंग प्लांट, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन 6 मार्क्स। यानी अगर हम 2 चैप्टर्स को ही मिला लें तो यानी ये 13 मार्क्स हो जाते हैं। तो इस हिसाब से हम इन 2 चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस करेंगे और इसमें हम कुछ टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन कर लेंगे। फिर देखिए, अगली यूनिट है हमारी जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। अब देखिए, इस यूनिट में टोटल 20 मार्क्स का पेपर पूछा जाएगा। इस 20 मार्क्स की ये यूनिट है। इसमें एक चैप्टर है आपका प्रिंसिपल्स एंड इनहेरिटेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से 8 मार्क्स के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये भी 8 मार्क्स का होगा। और फिर इवोल्यूशन है, ये 4 मार्क्स का है। तो देखिए, टोटल 20 मार्क्स है, जिसमें से 2 चैप्टर्स ही 16 मार्क्स दे रहे हैं। तो यानी यहाँ वेटेज के हिसाब से हम देख लेंगे कि किसको ज्यादा टाइम देना है हमें। तो यानी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और प्रिंसिपल्स, इन 2 चैप्टर्स पर आपको ज्यादा फोकस करना है। बच्चों, नेक्स्ट है हमारा यूनिट 3 बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इसमें देखिए, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज 9 मार्क्स का है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, 9 मार्क्स। बच्चों, अभी तक हमने देखो दोनों यूनिट्स में देखा सबसे ज्यादा अगर मार्क्स कोई ये चैप्टर दे रहा है तो वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है। अकेला 9 मार्क्स का है ये चैप्टर। तो सबसे ज्यादा फोकस करना, और बहुत इजी चैप्टर्स है। इसमें हमें कुछ डिजीजेस के बारे में पढ़ना होता है। दूसरा इस यूनिट में माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये केवल 3 मार्क्स का है। सोचिए, केवल 3 मार्क्स का पेपर है। तो बहुत ज्यादा इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का ही इसमें रिवीजन कर लेना है आपको। तो टोटल इस यूनिट से 12 मार्क्स हमें मिलने वाले हैं केवल 2 चैप्टर से, जिसमें से अकेला एक चैप्टर आपको 9 मार्क्स देगा बच्चों। तो वेटेज के हिसाब से अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे। अब इस बायोटेक्नोलॉजी में देखिए, टोटल ये 12 मार्क्स की यूनिट है हमारी। इसमें 2 चैप्टर्स आएंगे। अब इन 2 चैप्टर्स में भी देखिए, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस 6 मार्क्स का है और बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन 6 मार्क्स का है। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है बच्चों। 12 मार्क्स हमें मिलने वाले 2 चैप्टर्स से। दोनों चैप्टर्स का इक्वल वेटेज है, इसलिए इस दोनों चैप्टर्स को आपको इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। नेक्स्ट यूनिट है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। देखिए, ये लास्ट यूनिट है। इसमें हमें 3 चैप्टर्स से क्वेश्चंस आते हैं। ये 10 मार्क्स की टोटल यूनिट है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से 5 मार्क्स का क्वेश्चंस आएंगे। इकोसिस्टम से 3 मार्क्स, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से 2 मार्क्स। यानी यहाँ पे भी देख रहे हैं हम, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है हमारे लिए। इकोसिस्टम भी इजी चैप्टर है, 3 मार्क्स देगा। और बायोडाइवर्सिटी से केवल 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी यहाँ पर भी हम टोटल 10 मार्क्स। तो हमने देखा कि किस तरीके से पहली यूनिट जो फर्स्ट रिप्रोडक्शन वाली थी उससे हमें 16 मार्क्स मिलने वाले थे। नेक्स्ट यूनिट हमने देखी जेनेटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट थी, 20 मार्क्स की थी। और थर्ड यूनिट 12 मार्क्स की, फोर्थ यूनिट 12 मार्क्स की, और इकोलॉजी 10 मार्क्स थी। तो बच्चों, इन चैप्टर्स में
अपने देखा कि किससे कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप वेटेज के हिसाब से अपने ये 5 दिन का जो टाइम बचा है आपके पास, इसमें टाइम को वेटेज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो बच्चों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप सब लोग पढ़ते रहिए और सबसे इम्पोर्टेंट मस्त रहिए। थैंक यू।